अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पोर्टुलाका का प्लांट जो है वो बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। इसे गुल दोपहरी भी कहते हैं। देसी जो है वो हमारे पास सालों साल चलते हैं। उनकी कटिंग्स अगर आपने सेव कर रखी हैं तो आप उनको रेडी कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से कुछ प्लांट ख़रीदने जा रहे हैं तो आप इन पौधों को ज़रूर ख़रीदिएगा। आज की वीडियो में वही पौधे शेयर करूँगी जो बहुत हार्डी हैं, छत पे बहुत ईजीली चलते रहते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं है और इनके ऊपर कुछ में फ्लावरिंग आती है, कुछ वैसे परमानेंट हैं। तो अगर आपको नर्सरी से ख़रीदने हैं तो आप फरवरी में इन पौधों को ख़रीद सकते हो। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, हाइब्रिड में भी मिल जाता है ये प्लांट। और जब आपने पॉट्स में लगा रखा हो तो पूरा समर सारे प्लांट आपके मुरझा जाएंगे और डल हो जाएंगे, लेकिन ये पौधे जो हैं वो चलते रहेंगे। जेड का प्लांट है तो ये भी परमानेंट प्लांट है, सेमी सक्लेंट है, ख़राब नहीं होता है। मेरे प्लांट जो हैं वो रूफटॉप पे ही पड़े हैं, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। और बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ मैं उनकी, और कुछ टाइम तो ऐसा था कि उनको पानी भी नहीं दिया बट वो सरवाइव कर रहे हैं। तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है और आपको ख़रीदने हैं कुछ पौधे, तो इस पौधे को भी अपनी लिस्ट में आप शामिल कर लें और इसको ज़रूर आप लगाइएगा। ग्रीनरी देता है, बहुत खूबसूरत लगता है, परमानेंट है, कम केयर मांगता है, पानी भी कम देना पड़ता है। तो इस पौधे को लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैक्सिकन हीदर का प्लांट है, ये भी बहुत खूबसूरत टाइनी टाइनी फ्लावर्स देता है, बहुत प्यारे कलर के पर्पलिश और पिंक शेड में, वाइट में भी। तो इसमें 2 से 3 कलर मिल जाते हैं। ये पौधा भी परमानेंट है, सारा साल चलेगा, गर्मी सर्दी आपके पास बना रहेगा रूफ़ टॉप पे। क्योंकि रूफ़ टॉप पे ग्रो करना कुछ मुश्किल हो जाता है, तो हमें ऐसे ही पौधे लगाने चाहिए जो परमानेंट हों, हार्डी हों और सारा साल आपके पास छत पे ग्रो होते रहें। क्योंकि छत पे गर्मी भी बहुत होती है और सर्दियों में सर्दी भी, कोहरा भी पड़ता है। तो हम जब थोड़े सेंसिटिव प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं तो वो मर जाते हैं, मेहनत भी ज़ाया होती है और हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, और प्लांट मरने का दुख अलग से होता है। तो इसलिए वो पौधे लगाएं जो परमानेंट हैं। ये है कनेर का प्लांट, तो ये भी आपने देखा होगा, रोड साइड पे लगे रहते हैं। इनको पानी मिले ना मिले, बारिश का मिले, तो भी ये चलते रहते हैं। इसको लगा सकते हैं आप। यूफोर्बिया का प्लांट जो है ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट है, फ्लावर्स देता है। और ये सभी पौधे कटिंग से इतनी आसानी से लग जाते हैं कि अगर आपके पास एक पौधा है तो साल बाद आपके पास उसके ढेर सारे पौधे होंगे अगर आप उनकी कटिंग लगाते रहेंगे। गमलों में पौधों को ग्रो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास जगह हो तो फिर तो ज़मीन में पौधे बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और चलते भी रहते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि गमलों में भी आपके पास सारा साल, इवन के काफ़ी साल चलते रहेंगे अगर आप इनकी प्रॉपर जो भी थोड़ी बहुत केयर है वो करते रहेंगे। और ख़ास करके अगर हमने छत पे लगा रखे हों तो उनके लिए जो है वो ये विंका का प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। फूल देता है, सदाबहार नाम है इसका। तो ये सदाबहार ही चलता रहता है, फूल भी देता रहता है और इतने ढेर सारे इसमें बीज भी बनते हैं। बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ ही पौधा निकल आता है। कटिंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि आसपास ये खुद ही बुशी होता चला जाता है और इसमें नए नए प्लांट तैयार होते हैं और फिर उसमें फ्लावरिंग होती है, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इस पौधे को पानी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है, इसको हमें प्रॉपर पानी देना है। अगर प्रॉपर पानी नहीं देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं। स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, इसे जो है वो लगाना बहुत आसान है। वैसे तो ये इंडोर प्लांट है बट मेरे स्नेक प्लांट रूफटॉप पे ही होते हैं। बहुत गर्मी और बहुत सर्दी में हल्की हल्की पत्तियां बस थोड़ी ब्राउन होने लगती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम सही आता है तो ये प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे इंडोर ग्रो करते हैं तो ये बहुत अच्छा चलता रहेगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम है, आपने कम पानी देना है। उसके साथ साथ बल्ब वाले प्लांट हैं तो ये भी परमानेंट ही होते हैं। ये 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते ही चले जाते हैं। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि बहुत सारे ऐसे पौधे शेयर किए हैं जो कि ख़ुद ही अपनी तादाद को बढ़ाते रहते हैं, तो आप उन पौधों को भी लगा सकते हैं। और ये फ्लावरिंग भी करते हैं, परमानेंट भी हैं, तो छत पे लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके अलावा हमारे पास बोगनवेला है।
वैसे तो ये जो है ना वो ज़मीन पे बहुत फैलती है, बहुत अच्छा ग्रो करती है, बट इसकी कुछ वैराइटीज़ इस तरह की हैं जो गमलों में ग्रो करती हैं और उनके बोनसाई भी आप बना सकते हो, मतलब उनकी डिफरेंट ट्रीज़ वाली लुक भी आप बना सकते हैं। तो ये पौधा भी आपको कटिंग से लगाना आता है तो ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपको नर्सरी से इनके बने हुए पौधे मिल जाएंगे, आप इन पौधों को लगा सकते हो। और ये सारा साल चलते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और सर्दी भी। उसके साथ साथ यहाँ पे है प्लूमेरिया का प्लांट, इसे चंपा का पौधा भी कहते हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियाँ गिर के डंडियाँ रह जाती हैं, जबकि जैसे ही मौसम इसका बहार का या गर्मी का आता है तो ये पत्तियों से और फूलों से भर जाता है। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। ज़मीन में लगा हो तो ये काफ़ी बड़ा दरख्त बन जाता है, लेकिन गमले में भी ये बहुत अच्छे साइज़ में ग्रो करता है। अगर आपने इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगा रखा है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देगा और कुछ साल उसी में चलता रहेगा। तो ये कुछ इस तरह के पौधे थे जो कि आप लगा सकते हो अपनी छत पे ग्रो करने के लिए। आप इन्हें ज़रूर लगाइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।